डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 29 मार्च 2023 बुधवार यानी कि वेडनेसडे के दैनिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि अष्टमी, नक्षत्र आर्द्रा, योग शोभना, कर्ण विष्टि और वार रहेगा बुधवार, शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 6:16 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:38 PM पर। चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, नक्षत्र आर्द्रा, और सूर्य महाराज मीन में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका उत्तर भाद्रपद। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:43 AM से 5:29 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को। और अमृत काल 9:02 AM से 10:49 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:27 PM से 2 PM और गुलिक काल 10:54 AM से 12:27 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के। मेष राशि, दिन तो अच्छा है लेकिन अपनी वैल्यू जानिए। आप आजकल उन लोगों को समय ज़्यादा दे रहे हैं, उन लोगों को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते, और इसके कारण कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ आगे चलकर आपको ही हर्ट करेगी। जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी जाती, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ से हट जाना, अदरवाइज आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अपनी चीज़ों को लेकर, अपने जीवन को लेकर हमेशा एक प्राउड की फीलिंग होनी चाहिए। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा अचीव अपने जीवन में करता ही है, अपने स्तर पर करता ही है। उस चीज़ को लेकर हमेशा प्राउड फील होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता भी आपको बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा पिछले दिनों से कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा सा गया है। तो जितना सकारात्मक विचार रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपसे यही कहूँगा कि समझिए कि कौन लोग अपने हैं कौन पराए, और ये मेष के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आज। अगर कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, किसी नज़दीकी व्यक्ति से उसकी हेल्प ले सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत शुभ दिन दिख रहा है। कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। अगर रिलीजियस प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ आपका कार्य है, बहुत अच्छा दिन जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमेच्योरिटी झलक रही है, इसके साथ कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन, चीज़ें अचानक से बदलेंगी, इसलिए अपनी तरफ से स्थिरता बनाकर रखनी है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, इमोशनल बहुत होंगे, इसके कारण मे भी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस ना कर पाएँ। सेहत, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। आपके लिए उपाय ये है कि आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। ऋषभ, आज कुछ जानने का दिन है, आज कुछ समझने का दिन है, आज नॉलेज गेन करने का दिन है। थोड़ी अनिश्चितता अवश्य दिख रही है आज। शुरुआती जो भाग है दिन का वो अनस्टेबल रहेगा, लेकिन कुछ नया सीखने को, जैसे मैंने कहा, मिल सकता है। धन के हिसाब से अचानक से लाभ होगा। इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए आज, तो कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें कर देंगे जो बहुत आपको ही परेशानी में डाल सकती है। आज का दिन है जहाँ पर आपका एक तरह से टेस्ट हो सकता है, आपके मानसिक क्षमता का, आपके पेशेंस का। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिए, जो कि आजकल आप कर रहे हैं। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो जिन पे वो कंट्रोल अच्छी तरह से कर भी सकता है, वो चीज़ें भी हाथ से निकल जाती हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। फाइनेंस फील्ड में है, दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस, बहुत पॉजिटिव दिन दिख रहा है। अचानक से कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, एक नई शुरुआत देने के लिए रिलेशनशिप को अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करना तो दूर की बात है, समझ भी नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण आज झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मन का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, लॉजिक थोड़ा कम कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इस पर कंट्रोल कीजिए।
जहाँ तक सेहत की बात है, सर से संबंधित रोग और एसिडिटी सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो दिन अनिश्चितता तो अवश्य लेके आएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। जेमिनाई मिथुन, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और कहीं ना कहीं इन दोनों ही चीज़ों की कमी आपके जीवन में दिख रही है। बहुत कुछ पाने के चक्कर में जो जीवन में है उसकी वैल्यू आप कम करते जा रहे हैं। मैं ये मना नहीं करता कि कुछ पाने की चेष्टा नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। जो व्यक्ति कुछ पाना नहीं चाहता आज के टाइम में, वो आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन एक कंटेंटमेंट की भावना हमेशा होनी चाहिए कि हाँ जो है वो अच्छा है और अचीव करेंगे। तो इस चीज़ पर थोड़ा विचार कीजिए। आज का दिन वैसे अच्छा है, पैसा आ सकता है, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाइए। आने वाले दिन और थोड़े बिजी रहने वाले हैं, तो अभी से अपने जीवन को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेंगे, टाइम टेबल में बांध लेंगे तो अच्छा रहेगा। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी आज, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ लोग आपकी बातों पर बिलीव नहीं करते तो अपने एक्शंस के थ्रू उनको अपनी बातों पर बिलीव करवाइए, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो पहले समझिए कि आपको जॉब चेंज क्यों करनी है, क्या मोटिव है और उसके लिए क्या क्या आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। बिजनेस के लिए थोड़ा सा कष्टकारी दिन हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। लव लाइफ, एक मोमेंटम की कमी है, कंटिन्यूटी की कमी है। कभी कभी तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छी बातें करते हैं, फिर कुछ ऐसे दिन जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ये क्यों हो रहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन तो आज का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, विचार नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। स्टूडेंट्स बहुत कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, बदलाव करना पड़ेगा। सेहत, खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो दिन तो ठीक है। जैसे मैंने ऑर्गेनाइज रहने की बात करी, उस पर विचार कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम गणेशाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को दुर्वा अर्पण करनी है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका 1, शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। कर्क कैंसर, थोड़ा सा नेगेटिव दिन है, शांति बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। ऐसा लग रहा है चीज़ें आज आपके विरुद्ध जाएंगी, कुछ बुरी न्यूज़ भी आ सकती है, कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका विपरीत रिजल्ट हो सकता है। धैर्य बना के रखना है। आज विचार बहुत जगह भागेंगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, तो आज का दिन है जहाँ पे आपको बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। रात होते होते कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन पूरा दिन आपका थोड़ा सा कष्टकारी जाएगा। करियर, बंधन जैसा लगेगा आपको आज अपना करियर, कि अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे, चेंजेस लाना चाहते हैं नहीं हो पा रहे, और वो चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। बिजनेस, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है और एक्शंस पर बहुत कंट्रोल करना, बॉडी लैंग्वेज पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ, एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर रिलेशनशिप को स्टेबल करना है, एफर्ट्स की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, ईगो क्लैशेज आज हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। सेहत, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान बढ़ी है, तो फ्रस्ट्रेशन तो आज अवश्य काफ़ी रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणपति जी की एक बार आरती करनी है और उनको किसी भी फल का भोग लगाना है और सिंदूर भी अर्पण कर दीजिएगा। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 60%। सिंह, एक बैलेंस की कमी दिख रही है आज। गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, इसके कारण गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, गलत जगह पे अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं। इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। एक अनिश्चितता बनी रहेगी पूरे दिन में, एक अलग सा डर बना रहेगा जिसका शायद वास्तविकता से कोई बहुत लेना देना नहीं, लेकिन अपने आप सोच सोच कर चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ये विचार कीजिए कि किन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी संगत अच्छी नहीं है और कुछ ऐसी संगत आपकी हो गई है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आपको थोड़ा सा अपने आप से कनेक्शन वापस जोड़ना पड़ेगा और इसकी कमी बहुत बड़े लेवल पर दिख रही है। कहीं ना कहीं अपनी ही नीड्स समझ नहीं आ रही कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है, बिजनेस के हिसाब से भी दिन ठीक ठाक ही है। कुछ अलग मत कीजिएगा, चीज़ों को सरल रखिएगा। लव लाइफ, दिन तो ठीक है लेकिन एक्सट्रीम में दिन दिख रहा है, यानी कि अगर प्यार करेंगे तो बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल पर, गुस्सा भी होगा तो एक्सट्रीम लेवल पर, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा। वैवाहिक जीवन, पेशेंस दिखाने का दिन है, आज धैर्य नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आगे बढ़ने के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे,
विचार करना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो विचार में ही रह जाएंगे कोई उपयोग नहीं होगा उसका। सेहत के हिसाब से सर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ी ओवर थिंकिंग अवश्य रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। कन्या वर्गो थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ेगा, थोड़ी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपने पूरे व्यक्तित्व में। स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को, फिर पीछे हट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। इसके कारण कई चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे, कई चीज़ों में बदलाव आते हैं, कई चीज़ों में रुकावटें आती हैं। इसी का नाम जीवन है, इसी को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा धैर्य, थोड़ा डिटर्मिनेशन, दोनों ही चीज़ थोड़ी सी आपको अपने जीवन में बढ़ानी पड़ेगी। दिन अच्छा है, भाग्य का भी कहीं ना कहीं साथ मिलेगा। इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे के आने वाले दिनों की एक प्लानिंग कर लीजिए, उससे क्लैरिटी रहेगी। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। बिजनेस एनालाइज करने का दिन है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर अच्छा हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है, एक सकारात्मकता दिन दिख रही है दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। स्टूडेंट्स अब बहुत मन भ्रमित रह रहा है और अनप्रैक्टिकल बहुत हो गए हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके चक्कर में क्या एग्जैक्टली करना है वो समझ नहीं आ रहा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा इमोशंस पर कंट्रोल करके रखिएगा। किसको क्या कहना है उससे पहले सोच लीजिएगा कि उसके कई अलग मतलब तो नहीं निकल जाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 70%। तुला लिब्रा थोड़ा अकेलेपन का एहसास रहेगा और कभी कभी अच्छा भी होता है। आज का दिन मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़े अकेले ही बिताइएगा। आज विचार कीजिएगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, आपसे लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्सपेक्टेशन कौन पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा। हर चीज़ पर आज विचार करने का दिन है। अकेलेपन का एहसास भी रहेगा और आज का दिन अकेले बिताइएगा भी, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हम सब आजकल थोड़ा कम ही करते हैं लोग, क्योंकि हम इतने लोगों से घिरे होते हैं, अकेले रहते भी हैं तो कहीं ना कहीं मन चल ही रहा होता है, विचरण कर ही रहा होता है। आज सब कुछ बंद करके 1-2 घंटा अपने साथ बिताइएगा और सोचिएगा कि जीवन कहाँ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है, उसकी एक झलक आज आपको प्राप्त हो सकती है, उसके संबंध में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। अपनी अच्छी क्वालिटीज़ पर ध्यान दीजिए और उनको और इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, गलतियाँ आपसे ही हो सकती हैं। बिजनेस बहुत शुभ दिन है। टेक्नोलॉजी या लिक्विड से जुड़ा कुछ आपका कार्य है, केमिकल से संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ पहले समझिए कि प्रॉब्लम चल रही है, पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए। ये एक्सेप्टेंस ही कई लोगों में नहीं आता कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद उसको ठीक कहाँ से करेंगे। तो अगर चीज़ें थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, पहले समझिए, फिर उन पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अव्यवस्थित सब कुछ दिख रहा है आज। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो भी आपके पास सोर्सेस रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना सीखिए। ये मत वेट कीजिए कि तब ये होगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, जो है उसका उपयोग कीजिए। सेहत के हिसाब से दिन ठीक है। लिवर की प्रॉब्लम यदि है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो दिन आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे समय आगे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने साथ समय अवश्य व्यतीत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है और सिंदूर अर्पण करना है उनको। शुभ अंक आपका 6, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 70%। स्कॉर्पियो वृश्चिक थोड़ा पॉजिटिविटी रखिएगा दिन में। हो सकता है सुबह सुबह कुछ ऐसा हो जाए, शायद आपकी उसमें कोई गलती ना हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत हो जो थोड़ा सा आपको नकारात्मक कर सकते हैं। दिन तो अच्छा है, लेकिन वो नकारात्मक भाव अगर स्टार्ट हो गया तो पूरा दिन उस पर उसके कारण प्रभावित हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ आजकल चल रही है। आज का दिन थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, वाणी पर कंट्रोल करके चलना है और डिसीजन मेकिंग बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। कोई बड़ा निर्णय स्पेशली धन से संबंधित मत लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आज शाम का समय अच्छा नहीं जाएगा, जो शाम का समय रात का समय होगा ये बहुत कष्टकारी आज आपके लिए दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, अच्छा दिन है। बिजनेस फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। देखिएगा कि अभी का सिनेरियो और आने वाला सिनेरियो, उसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं और उसके हिसाब से आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं। लव लाइफ कहीं कहीं अपनी बातों को ढंग से रख नहीं पाते, उसके कारण मिसकम्युनिकेशन हो रही है और आज भी ऐसा ही दिखेगा। वैवाहिक जीवन
गुस्सा दिख रहा है दोनों ही साइड से। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए। अपने आप को ही जब व्यक्ति रीज़न देना शुरू कर देता है कि मैं ये इसलिए अचीव नहीं कर पाया क्योंकि ये हो गया था, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, जब ऐसे भाव में हम जाते हैं तो अपना ही नुकसान करा रहे होते हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी और थोड़ी सी इंजरी भी हो सकती है आज। सर्वाष्टक में आपका दूसरा स्थान बली है, तो वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 70%। धनु सजिटेरियस, किन लोगों को समय दे रहे हैं, किन लोगों को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, किन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। क्या वो आपके इंपॉर्टेंस, आपके समय के हकदार हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जिन लोगों से आपको सपोर्ट मिल सकता है, जिन जगहों से आपको सकारात्मकता मिल सकती है, उन लोगों को छोड़कर आप उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जहाँ से आपको ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये जो डिसीजन मेकिंग है ये आपको ही करनी पड़ेगी। जो चयन है कि किन लोगों के साथ आपको समय व्यतीत करना है, किन लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है, इस पर बहुत गहनता से विचार कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान्स आज आपके काम कर सकते हैं, कुछ रुके हुए कार्य बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। कुछ आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए सकारात्मकता लेके आता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन आपको थोड़ा अपना ध्यान सही डायरेक्शन में लेकर जाना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में बात करी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो आजकल थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन नहीं जाएगा, अनिश्चितता दिख रही है, गलतियाँ हो सकती हैं, धैर्य बनाकर रखना है। बिजनेस में बहुत अच्छा दिन है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत शुभ दिन दिख रहा है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, इंटीमेसी रहेगी। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा वरना झगड़े होंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत विचलित हो रहा है, इस पर कंट्रोल जल्दी से पाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान बली है, तो ओवरऑल तो दिन अच्छा ही रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण करके गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 80%। कैप्रिकॉन, ठीक ठाक सा दिन है, ज़्यादा लोगों से बातचीत आज मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा बातचीत करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। दिन तो ठीक दिख रहा है, कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कानूनी कार्य पूरे हो सकते हैं, अचानक से भाग्य का साथ मिल सकता है। लेकिन अपने जो लोगों से बातचीत की जो मैंने बात करी उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जितना ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आज बढ़ेंगी। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है, कुछ कार्य अटक रहे थे आज पूर्ण हो सकते हैं। अगर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया था कलीग्स के साथ, कुछ मतभेद हो गए थे, उन चीज़ों को भी सुलझाया जा सकता है। बिजनेस के हिसाब से बहुत शुभ दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आपका बिजनेस नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा या फिर फाइनेंस से जुड़ा कुछ है, बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी जब समझ पाएंगे एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन, व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी। स्टूडेंट्स, ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, अपने फोकस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर और जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं। शुभ अंक है 8, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। कुंभ एक्वेरियस, बहुत शुभ दिन दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ प्राप्त करेंगे। जो कन्फ्यूजन चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से किसी भी चीज़ को लेकर, उसका अंत हो सकता है और जीवन तेज गति से आज आगे बढ़ सकता है। अचानक से कुछ नए कार्य प्राप्त हो सकते हैं, नई चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, नए आइडियाज़ आ सकते हैं और जीवन आज बहुत ही संपूर्ण आपका रहेगा, पूर्णता भरा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। रात का समय एकदम विपरीत जाएगा। आज दिन आप कह सकते हैं 2 भाग में आप बांट सकते हैं, एक शाम तक का समय और एक शाम के बाद का समय। जो शाम के बाद का समय होगा जीवन में अचानक से अनिश्चितता लेकर आएगा, धैर्य बना के रखिएगा। करियर के हिसाब से अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ा सजग रहिए। शायद आपके बारे में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं और उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। बिजनेस, सरलता से आज का दिन बिताइएगा। दिन अच्छा है, लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास किया तो नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, बहुत अनिश्चितता रहेगी आज, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, चुप रहिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, अपने स्टडीज़ में थोड़ा पैशन लाइए, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, आप थोड़ा सा मन से नहीं पढ़ पाएंगे अपने कोर्स को, तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है तो कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 75%। दिन अच्छा है। कुछ अलग मत कीजिएगा, जो कार्य आपके अपूर्ण है उनको आज पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। दिन तो शुभ दिख रहा है, बिजी काफ़ी रहेंगे। अपनी वैल्यू पता कीजिए, आपकी वैल्यू लोगों के कहने से कम नहीं होती। आज का समय बहुत कॉम्पिटिटिव है, कुछ लोग जानबूझकर आपकी बुराइयां करेंगे, आपकी कमियां निकालेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं। तो अपनी वैल्यू खुद को पता होनी चाहिए। जिसको अपनी वैल्यू नहीं पता वो आज के समय में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। छोटी छोटी चीज़ों में आज खुशियां ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। दिन वैसे आज का अच्छा दिख रहा है आपका, कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, बहुत अच्छे विचार भी आएंगे। करियर बहुत अच्छा दिन है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस सपोर्ट मिलेगा, कुछ कार्य आपके अपूर्ण रह रहे थे उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ ठीक दिन है, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन पुरानी बातें बिल्कुल मत लाइएगा, बीच में प्रॉब्लम होंगी। स्टूडेंट्स भाग्य का साथ मिलेगा, आज कुछ आपका महत्वपूर्ण काम है पूर्ण हो जाएगा। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित रोग है तो दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है तो दिन अच्छा जाएगा, बिजी जाएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। तो ये था 29 मार्च का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए